नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय मैं हूं जम्मू के प्रेस क्लब में, जहां पर इंटक के द्वारा जो है आज एक पत्रकार वार्ता रखी गई है, जिसमें मजदूरों जम्मू के जो मजदूर हैं जम्मू कश्मीर के, उनके क्या मसले मसाइल हैं उस पर आज बातचीत होगी। क्या कुछ कहना है राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल जी का, जानने की कोशिश करेंगे। सर, मजदूरों के क्या मसले मसाइल हैं जिस पर आज जो है रोशनी डाली जा रही है? देखिए, मज़दूर जिस तरह से 16 करोड़ मज़दूरों के साथ धोखा, कामगारों के असंगठित क्षेत्र में उनकी इंडस्ट्रीज से पलायन करने का, 3300 फैक्ट्रियां जो कोरोना काल में जीएसटी के कारण बंद हो गया, यहाँ के मज़दूर को जैसे पाशमीना से लेकर सारे उद्योग धंधे हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। आप कहते हो कि मैं 370 हटा दिया, आप ही बताइए, आप भी मज़दूर हैं, आपसे भाग दौड़ के मेहनत करते हो, पसीने बहाते हो, आप बताओ कि कौन सा बदलाव आया 370 हटने के बाद? यहाँ कितने उद्योग धंधे लगे, कितने मजदूरों को काम दिया गया जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को? और इस तरह की जनभावनाओं से जिस तरह से सरकार यहाँ चुनाव नहीं कराना चाहती है, क्योंकि जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा तो एक तरफ उनका झुका हुआ कि चुनाव कराएं, जान रहे हैं कि पंचायत में जिस तरह से मुंह की खानी पड़ी थी। आने वाले लोकतंत्र में संविधान और जो हमारा संविधान है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको बदलने का जो नीयत थी, जनता ने उनके विश्वास पे तमाचा मारा है और देश इसके भरोसे चलता है। बाबा साहब के संविधान और गांधी के विचार और नेहरू के किए गए कार्यों के ऊपर चलता है। यहाँ बोले कि हम 370 धारा हटा दिए, बहुत विकसित हुआ, मैं कुछ नहीं देखा, कोई चीज़ स्ट्रक्चर नहीं लगा, कोई नया नव निर्माण नहीं हुआ, कोई इंडस्ट्रीज नहीं लगा, स्टार्टअप इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, ये मजदूरों के हक के लिए आप क्या किए हो? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि मजदूर के लिए आप क्या किए हो? मजदूर आज भी मजबूर है। आप कहते हो 80 करोड़ लोगों को राशन देते हो, क्यों देते हो? इंडस्ट्रीज लगाओ, फैक्ट्री लगाओ, काम दो, बेकार मत बनाओ लोगों को, दीमक मत लगाओ। जहां 140 करोड़ देश की जनसंख्या है, 105 करोड़ लोग को आप कहते हो कि गरीबी रेखा के, 25 करोड़ को गरीबी रेखा से बाहर लाए, 80 करोड़ को राशन सुंघा रहा हूं, तो 105 करोड़ लोग आपके आधारित क्यों हैं? इंडिपेंडेंट बने, देश के निर्माण, वो अपने बच्चों का भविष्य सोचते हैं कि हमारा भी बेटा, मजदूर का बेटा मजबूर हो ना, मेरा बेटा भी एक दिन आईएएस बने, आईपीएस बने, इंजीनियर बने, तो आप पकौड़ा तलवाते हो, कहते हो कि पेपर लीक कर दूंगा। आईएएस आईपीएस कैसे बनेगा? डॉक्टर कैसे गरीब का बेटा मजदूर का बनेगा? कैसे बनने देंगे हम तो पेपर लीक करते हैं, 7 साल में 70 पेपर लीक कर दिए। पुलिस भर्ती हो, चाहे जहाँ जहाँ उनकी शासन है वहाँ लैंड रिक्वायरमेंट का जो बिल था उसको ख़त्म कर दिया गया। यहाँ इसलिए कि जम्मू एंड कश्मीर में अडानी जैसे लोग, अंबानी जैसे लोग पहुँचे, यहाँ गरीबों का ज़मीन ले, उनका मुआवजा नहीं, जैसे अयोध्या में मुआवजा नहीं दिया गया। अयोध्या के लोगों ने प्रमाण दिया कि राम भक्त तुम नहीं हो। जो राम अयोध्या का था, वहाँ पर दर्शन करने के लिए जिस दिन उस मेगा शो हुआ 22 जनवरी को, उस दिन अयोध्या के लोग उसको प्रमाणित नहीं किए, उनको आने का एंट्री नहीं था, इसलिए उन्होंने बता दिया कि राम तुम्हारे नहीं, राम सर्वत्र है, हम में तुम में खड़क कम में, बिसी इति अल्लाह सब में है। वही हमारे राहुल गांधी जी ने दिखाया, शिव जी का, गुरु नानक का और महावीर प्रसाद बुद्ध का, और कुरान शरीफ के कुछ पाराओं को बताया कि सब हाथ उठाकर देश के नियत और नेक सत्य की बात करता है, अहिंसा की बात करता। हिंसा करने वाला कभी कोई हिंदू नहीं हो सकता, कोई जात नहीं हो सकता। बराबर हिंसा, जात पात, मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देंगे, गाय भैंस आपका ज़मीन छीनकर, पूरे चुनाव में कैंपेन किया गया। आप कहते हो मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं तो अवतारी हूँ, इसलिए 40 साल तक भीख मांग के खाया। उसमें इराक, अमेरिका, जापान घूम रहे थे 40 साल भीख मांग कर। अब देश के लोगों को चाहते हैं कि 40 साल मैं भीख मांगा हूँ तो आप भी भीख मांग के कटोरा लेके, मजदूर मजबूर हो, किसान मजदूर हो। अरे सारे लोगों को आप एक ऐसे जगह पर खड़ा किए हो कि जीने में 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ महंगाई है, 250 रुपया रहर दाल हो गया। यहाँ के लोगों को उचित भाव नहीं मिलता है, चाहे इनको अखरोट का भाव हो, चाहे उनके पाशमीना का मेहनत से बनाया हुआ शॉल हो, चाहे कोई भी मसाले हैं, तो जो उत्पाद होता है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में उसको सही पैसा मिले, उनके उत्पादक के लिए व्यवस्था, नव निर्माण के लिए आप कोई इंडस्ट्रीज नहीं लगाए। तो स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्टार्टअप इंडिया की बात बब्बर शेर लगा के जय किया गया, लेकिन जिस तरह से रेलवे का दुर्घटना होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी रिबन हरा झंडी दिखाने पहुंच जाते हैं, लेकिन दुर्घटना होता है उस दिन हाथ पीछे खींच लेते हैं, पते नहीं चलता है। 298 बालासोर में हुआ, बंगाल में हुआ, वहाँ कानपुर में हुआ, बोलते हैं कि हम रेलवे को इतना मजबूत बनाए हैं, मैं कवच लेके आए। कैसा है कवच? चल रहा है रेल फेल और कहते हो मैं कवच लाया हूँ। ये झमेल जुमला
2 करोड़ नौकरी से शुरू किए, 15 लाख खाते में लाने, यहाँ के कश्मीर के जम्मू के लोगों को 1 रुपया खाते में नहीं आया। सब तो आपके बड़े पूंजीपतियों को 16 लाख करोड़ खाते में पहुँचा दिए। कुछ तो लेके फुर्र हो गए देश का पैसा, यहाँ के लोग यहीं रह गए, इनके लिए सपना ही रह गया। आप कहते हो पूरे भारत में घूम करके मैं 370 धारा हटाया हूं, उससे आप बताइए कि आप ही बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूं। सर, विकास की आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 टूटने के बाद विकास जो है यहाँ पर नहीं हुआ, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर नहीं आई, बच्चे जो हैं वो बेरोज़गार हैं। लेकिन बात की जाए लोकसभा इलेक्शन की तो कांग्रेस ने भी उस टाइम पे बड़े दमखम के साथ कहा था कि जैसे ही सत्ता में वो आएंगे तो खटाखट लोगों के पास पैसे आएंगे। लेकिन अगले ही दिन औरतें जो हैं वो पहुँच गई कांग्रेस ऑफिस के पास, लेकिन बाहर जो है ताला लगा हुआ मिला। उस पर कांग्रेस क्यों नहीं कुछ बात उठाती? ताला कभी नहीं लगता है, आपको बता देना चाहता हूँ। वीडियो वायरल हुई थी सर। मैंने वो वीडियो वायरल था आरएसएस और भाजपा के वो जो मीडिया सेल है वो, लेकिन ऑफिस तो कांग्रेस का था भाई। तो मैं बोल रहा हूँ ऑफिस कहीं ताला जूम करके आप जबरी ताला लगा सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजिकल हम लोग राजीव गांधी का लाया हुआ टेक्निक को मोदी जी जब 1969 में जब बना नहीं था कैमरा, तभी रंगीन फोटो खींचते थे जब ऐसे हमारे, और वो मोदी जी गैस निकालते हैं नाली से और चूल्हा जलने लगता है, चाय बनने लगता है। आप उनसे सवाल नहीं खड़ा करते। मैडम, एक चीज़ तो ये समझिए कि पहली बात आपने जो कही कि महिलाएं खटाखट के वादे पे कांग्रेस ऑफिस पहुंच गई। आप पढ़ी लिखी हैं, मुझे आप बताइए कि महिलाएं जाएंगी उसके पास जिसकी सरकार होगी कि जिसकी सरकार नहीं उसके पास जाएगी? वादे जिस समय किए गए, सरकार आने पे ही तो वादे पूरे किए जाएंगे ना। ये बताइए, हम तो वादे सरकार आने नहीं, सरकार आने पे तो वादा पूरा होगा ना। अगर मान लीजिए सरकार ना आए तो क्या अपने जेब से कोई 8,500 देगा? ये तो जनता की जवाबदारी है ना। 1 मिनट, 16 लाख करोड़ जो हमारे देश की टैक्स के पैसे, जीएसटी के पैसे आप अपने पूंजीपति अडानी अंबानी बड़े पूंजीपतियों को माफ़ कर देते हो। वो 16 लाख करोड़ अगर हम कम कर, वो 16 लाख करोड़ अगर हम गरीबों में, मजदूरों में, किसानों में बांटते तो आज देश में 16 लाख करोड़, 1-1 करोड़ देते, 16 लाख करोड़ करोड़पति बन सकते थे कि नहीं? 16 लाख करोड़ अगर हम करोड़पति बना सकते थे, उस पैसा को पूंजीपति को माफ़ करते हो, फिर माफ़ करने के बाद आप लोन देते हो। तो दुर्भाग्य है देश का, ये पूंजीपतियों के हाथ में बिक चुकी एक सरकार है। जिस तरह से पूंजीपतियों को दिन रात उनके लिए काम करते हैं, वो अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं। कांग्रेस ने अभी तेलंगाना में 2 लाख रुपये तक के लोन किसानों के माफ़ किए, 158 करोड़ रुपया हम छत्तीसगढ़ में लोन माफ़ किए थे। और एमएसपी की बात करते हैं, ये बोल के आए थे 3750 रुपये क्विंटल धान लूँगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, अभी 2300 रुपया कर दिया। हम निरंतर 2580 रुपया क्विंटल अब गोधन न्याय योजना के तहत गोबर भी खरीद रहे थे हमारी सरकार में। और जिस तरह से आज लोकतंत्र और संविधान में ये झूठ बोलने का जो परंपरा चला है, प्रधानमंत्री ही शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री इतने झूठ बोलते हैं कि जुमलों को बादशाह का ताज उनको देनी चाहिए। अब 2 करोड़ नौकरी पूरे 10-11 साल में नहीं दे पाए, 9,27,000 नौकरियां दिए, वो भी कौन? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर। अब सेना को कमज़ोर करने का जो बीड़ा उठाए, अग्निवीर योजना, 4 साल की नौकरी, 75 साल का आदमी। सर, ये बातें तो होती रहेंगी। क्या लगता है जम्मू कश्मीर में जो असेंबली चुनाव होने जा रहे हैं, जैसे आपने कहा इससे पहले कि ये अमली जामा ही है, अभी इसके बारे में कोई फैसला नहीं आया, लेकिन जुडिशरी ने ये कहा था कि 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में जो असेंबली चुनाव हो जाने चाहिए। आपका उस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, असेंबली चुनाव होना चाहिए, जनता चाह रही है। हम एक मकसद लेकर कि विकास का एजेंडा रखना है तो उनको अधिकार चाहिए। अधिकार कब मिलेगा? 1 मैन शो, एक आदमी का आर्मी यहाँ चल रहा है। गवर्नर संबंधित केंद्र सरकार से होते हैं। अगर चुनाव आएगा तभी तो मजदूर, किसान, युवा सब अपना मत का अधिकार का प्रयोग करेगा। यहाँ नया सरकार चुनकर, चाहे जिसकी भी सरकार आए, चुनकर उनसे अपेक्षा जो रहेगा उसको पूर्ति किया जा सकता है। और ये सरकार इसलिए नहीं करना चाहती है, जान रहा है कि जब तक ये अडानी अंबानी सबको, अपने मित्रों को यहाँ ज़मीन न दिलवा लें, यहाँ इंडस्ट्री उनको अपना व्यवस्था न बना लें, तब तक ये नहीं चाहते हैं कि चुनाव हो। और चुनाव होगा तो एजेंडा इनकी खुल जाएगी। इनका सारा फंडा हम लोगों को पता है। देश के मजदूरों को हमेशा मजबूर किया है। इस सरकार में 44 से 4 कोर्ट कानून लाया गया, इस सरकार में 3 काले कानून किसानों को लाया गया। अभी ये संविधान को बदलकर जिस तरह से ये धाराओं में परिवर्तन किए हैं, और ये धारा पर एम्प्लॉयमेंट कब होगा? आप बदलते हो धारा,
व्यवस्था बदलते हो, नेम प्लेट बदलते हो, लेकिन उससे विकास संभव नहीं जब तक हाथ में काम लोगों को नहीं मिले। और चुनाव यहाँ बहुत ज़रूरी है। चुनाव होगा तभी निर्माण होगा, तभी जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के अंदर उत्साह और एक काम करने का जज्बा आएगा। तो जैसे कि देखा आपने, यहाँ पर आज इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारी बातचीत हुई। आज पत्रकार वार्ता भी इनकी तरफ से जो है रही है, और जम्मू कश्मीर के जो ट्रेडर्स यूनियन है उनके लिए, जो मजदूर वर्ग हैं उनके लिए क्या कुछ इनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या कुछ उनकी बातें हैं वो आज यहाँ पर मंच में कही गई। और आप देख सकते हैं कि बातों ही बातों में इनका ये भी मानना था कि आने वाले समय में जहाँ ये क्लेम किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही जो है विधानसभा चुनाव होंगे, तो ऐसे में इनका ये कहना है कि यहाँ पर चुनाव होने बहुत ज़रूरी है। लोगों के साथ साथ विपक्षी दल भी इसकी मांग कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।